अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग अल्लाह की रहमत और फजल से जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, खैर आफियत से होंगे। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 मरतबा पढ़ने का जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आप लोग बिस्मिल्लाह की ताकत और उसका हैरान कुन मौजज़ा अपने मसाइल के हल की रोशनी में देखना चाहते हैं तो आज का ये अमल पूरा ज़रूर देखते जाएं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस अमल को आजमाने के बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। ये इतना ज़बरदस्त और मुजर्रब अमल है। अच्छा, अमल बताने से पहले एक छोटी बात अर्ज करना चाहूंगा, जरा इसे सुनते जाएं। अमल करने वाले के लिए लाजमी है कि वो नमाज का पाबंद हो, चाहे वो ये अमल करे या कोई दूसरा अमल करे। अगर नमाज नहीं पढ़ता तो आज ही से नमाज शुरू कर दे। अगर नमाज में कोताही रही तो ये अमाल बेअसर हो जाते हैं। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई सा भी वजीफा करें और ठक करके असर कर जाए तो उसके लिए 3 काम आप शुरू कर दें। ये गारंटी से कहता हूं, आपका फौरन चुटकियों में काम हो जाएगा। नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 लुक़्मा हलाल, नंबर 3 झूठ से परहेज। ये 3 काम आप करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपका कोई सा भी छोटा वजीफा करेंगे, आपका काम उससे बन जाएगा। या मुझसे भले लिख के ले लें। और वाकई ऐसे लोग मौजूद भी हैं जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि हजरत हमने ये काम एक दफ़ा किया और हमारा काम पूरा हो गया। तो यकीन जाने, मुझे भी इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों से पूरी उम्मीद है कि अगर आप भी यकीन को दिल में जगह देंगे तो आपका भी काम आज के इस अमल से पूरा हो जाएगा। ये भी आप मुझसे लिख के ले सकते हैं। बस 3 शराइत आपने करनी है, नमाज की पाबंदी, लुक़्मा हलाल और झूठ से परहेज। और बाकी जो मैंने यहाँ लिखा है कि इस अमल की इजाज़त लाजमी है, आपने करना यह है कि इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना नाम लिखना है। बस इसमें मेरा रिप्लाई करना जरूरी नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिखकर छोड़ दें तो ये इस अमल की इजाजत आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। और ये भी इजाजत मिल जाएगी कि आप इस अमल को किसी और को भी देकर पढ़ने के लिए दे सकते हैं। ठीक है, तो अब अमल की तरफ लेके चलता हूं, जरा अमल मुलाहिजा कीजिए। अब आप तमाम हजरात बिस्मिल्लाह के अमल का तरीका नोट कर लें। नंबर 1, अगर आप किसी भी मामले में, चाहे घरेलू मामले में हो, कारोबारी मसाइल के अंदर हो, जिस मामले में भी अगर आप किसी से फायदा हासिल करना चाहते हो, किसी से नफा हासिल करना चाहते हो या जिससे काम निकलवाना आपका मकसूद हो, तो वो आसानी से वो आपका काम भी कर देगा और आपका जो मकसूद है या नफा हासिल करना है वो नफा भी इंशाअल्लाह आपको मिल जाएगा। नंबर 2, अगर किसी मुश्किल या मुसीबत में फंस चुके हो और कोई सूरत निकलने की नजर ही नहीं आती, चाहे वो कोर्ट का मामला हो या किसी घर का मामला हो या कारोबार का कोई भी मामला हो, अलगर्ज कोई भी मामला आप ले लें, सोच लें, समझ लें, इंशाअल्लाह उस मुसीबत से, उस मुश्किल से आप निकल जाएंगे। नंबर 3, अगर कारोबार या नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी का सामना हो, कहीं पैसे फंसे हुए हैं कारोबार में वो निकलवाना हो, या नौकरी में बॉस या किसी से कोई मुश्किल हल करवानी हो, या कारोबार में बड़े से बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हो, या नौकरी से निकल जाने का डर हो, तो ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह वो मुश्किल, वो डर आपका हल हो जाएगा और आपको किसी किस्म की परेशानी या मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 4, अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है या ऐसा मकसद है कि जिसे पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है, सारे पैसे खर्च कर दिए हो, मगर वो किसी तरह से वो मकसद, वो हाजत पूरी होकर ना देती हो, तो लिखा है कि ये अमल अगर ऐसी हाजत के लिए कर लिया जाए तो उस शख्स का फौरन मकसद पूरा हो जाता है। नंबर 5, कोशिश करें कि ये अमल एक मखसूस टाइम रखकर करें, चाहे दिन में करें या रात में करें। मिसाल के तौर पर अगर आपने एक दिन 7 बजे शुरू किया तो कल भी 7 बजे ही ये अमल करें। तो लिहाजा आपने सोच समझकर टाइम आपने फिक्स करना है ताकि उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। नंबर 6, इस अमल के दौरान गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी, पूरे तवज्जो के साथ करना है। कोशिश करें कि ये अमल अकेले बैठकर करें ताकि कोई तंग करने वाला आपके पास मौजूद ना हो। नंबर 7, अमल के दौरान अपनी हाजत या मुराद को आपने जहन में रखना है और पूरी तवज्जो के साथ ये अमल करना है। नंबर 8, ये अमल आपने मुसलसल 7 दिन तक करना है, इसमें किसी किस्म का नागा बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा। नंबर 9, खवातीन ये अमल नागे के दिनों में भी कर सकती हैं। नंबर 10,
یہ عمل کوئی بھی مجبوری کی صورت میں کسی اور کی طرف سے بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو ایسے شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے مقصد کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے خود یہ عمل کرے، اور یہ زیادہ اچھا ہے اس کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا کام بن جائے۔ تو یہ تھا آج کا عمل، جو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور ہے بھی بہت آسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ 10 منٹ کے اندر میرے خیال سے، یا 15 منٹ زیادہ سے زیادہ لے لیں، اگر آپ آرام سے بھی کریں گے تو 15 سے 20 منٹ کے اندر یہ عمل آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جو شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں اس شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، میں یقین کامل سے کہتا ہوں آپ تمام مصیبت زدہ اور پریشانیوں کے مسائل چٹکیوں میں حل ہو جائیں گے۔ اتنے اللہ کے کلام میں طاقت ہے، بس ہمارا یقین کمزور ہے، اس لیے ہمارے اعمال بے اثر ہو جاتے ہیں یا کبھی کبھی دیر سے اثر کرتے ہیں۔ لہذا صبر تحمل سے کام لیں اور اس عمل پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ آپ کا مقصد بھی پورا ہوگا اور آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، پسند آنے پر دل کھول کر لائک ضرور کر دیا کریں، اور کمنٹس میں بھی ہمیں بتائیں آج کا عمل آپ لوگوں کو کتنا پسند آیا، اور میں آپ تمام لوگوں کے لیے دل سے دعائیں کرتا ہوں، تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کریں۔ تو دیجیے مجھے اجازت، تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں، پڑوسی کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔